Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं भी कह रहा है आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों ने कल काल चैप्टर को पढ़ा था। मैंने आपको कल बतलाया था कि काल है क्या, काल कितने प्रकार के होते हैं। एक कविता भी मैंने आपको बतलाई थी। उम्मीद है कि वो कविता आपको पसंद भी आई होगी और उस कविता को बड़ी आसानी से आप याद भी कर चुके होंगे। लेकिन जो मुख्य बात है, जो आपके प्रश्न पत्र में संभावित चीजें हो सकती हैं या आगे आने वाले कल में आप कैसे जानोगे कि कौन सा जो भी सेंटेंस दिया गया है वो किस काल के अंतर्गत है। कल मैंने एक साधारण सी पहचान आपको बतलाई थी कि यदि वाक्य में है वो हूं आता है तो आप मान लेते हो कि वो वर्तमान काल है। और आपको ये भी मैंने बतलाया था कि यदि ये की मात्रा आती है या था थी आता है तो उसको मान लेना कि वो भूतकाल है। और यदि गागे की आता है तो मान लेना कि वो भविष्यकाल है। लेकिन वहां मैंने कल आपको एक चेतावनी भी दी थी कि याद रखना कि गागेगी के साथ यदि रहा होगा, यदि एक सेंटेंस में लिखा हुआ वो खेल रहा होगा, वे गीत गा रहे होंगे, इस टाइप का यदि सेंटेंस होगा, होंगे वाले आ जाएंगे, तब वो जान लेना कि वो भविष्य काल का सेंटेंस नहीं है। आखिर वो है क्या? आखिर उसको हम कौन सा काल मानेंगे? इन इंग्लिश हम उसको यदि हम जानते हैं कि दैट इज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वह खेल रहा होगा, तो आखिर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं, अपूर्ण भविष्यत काल क्यों नहीं? आज इसी पर हम आपसे परिचर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आज जो कुछ चीजें आप सीखोगे उसका एक अभ्यास जरूर घर पर करोगे। अपनी पुस्तक में जो भी क्वेश्चन काल भेद का दिया हुआ है उस काल भेद को आप पहचानोगे और साथ ही जो काल परिवर्तन आपसे वो कराएगा उसको भी आप उसकी सहायता से, आज की इस लिखित चीजों की सहायता से आप कर लोगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि कल जो चीजें आपको हमने बतलाया था कि आखिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे को हम भविष्यत काल क्यों नहीं मानते। आज उसी की परिचर्चा है आपसे। तो जब ये जो चीजें दी गई हैं, एक तरीके से मैं आपको बताते चलूं कि ये अंग्रेजों की शख्सियत है, अंग्रेजों की चीज है। अंग्रेजों ने जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज बड़े खुशी मन से नहीं गए। अंग्रेज बड़े कुंठित मन से गए, उदास मन से गए, क्योंकि वो आने वाले सैकड़ों वर्षों तक अभी इस देश पर राज करना चाहते थे। लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। देश के क्रांतिकारियों ने, देश के अमर महान शहीदों ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और यह देश आजाद हो गया। लेकिन जाते जाते वे चेता गए कि हम तो शरीर से जा रहे हैं लेकिन अपनी छाप इस देश पर छोड़ के जाएंगे, उससे आप उबर नहीं पाओगे। अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना पहनावा, अपनी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को इस देश में छोड़ कर जाएंगे। और बड़ा दुख है, दुख की बात है कि आज इस देश को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष गुजर चुके, लेकिन आज भी हम अंग्रेजियत के गुलाम बने हुए हैं।
अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी गरिमा को हम खोते जा रहे हैं। इसलिए जो भी काल हम पढ़ते हैं उस काल में जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हम पढ़ते हैं, मूलतः वो फ्यूचर की बात नहीं है। हिंदी के विद्वानों ने उसे फ्यूचर टेंस मानने से इनकार कर दिया। बड़ा तर्क वितर्क हुआ। आप जरा सोचो कि यदि हम बोल रहे हैं कि वह खेल रहा होगा, तो क्या ये सेंटेंस आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी वो आने वाले समय में काम होने वाला है? जरा सोचो कि वह खेल रहा होगा, इसका मतलब इन प्रेजेंट टाइम वो खेल रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा संदेह बना हुआ है। मान लो कि आप अपने कमरे में बैठे हो, आपका भाई खेलने के लिए घर से निकला, आपको पता है कि वो खेलने गया है, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद क्या वो खेल रहा होगा या कहीं घूम रहा होगा या कुछ और कर रहा होगा, इट इज नॉट क्लियर। और संजोग से उसका मित्र आया और आपसे पूछा कि बताइए कि भैया प्रवेश कहाँ है, तो आपको तो वो कह के गया कि मैं खेल रहा हूं, खेलने जा रहा हूं, तो आप उसको जवाब क्या दोगे? आप उसको जवाब दोगे कि वो खेल रहा होगा। डेफिनेटली नहीं आप बोलोगे कि वो खेल रहा है। यदि आप निश्चित रूप से बोलते 100% श्योर कि वो खेल रहा है, तो वो खेलने गया तो खेल रहा ही होगा, तो आप निश्चित रूप से उसके मित्र से यही बोलते कि वो खेल रहा है, जाइए मिल लीजिए। लेकिन आप अपने भाई के स्वभाव से परिचित हो, इसलिए यदि वो ये बोल दिया कि मैं खेलने जा रहा हूं, तो आप संदेहास्पद स्थिति में रहते हो, पता नहीं वो खेल रहा होगा कि कहीं घूम रहा होगा। इसलिए आप उसके मित्र से बोलते हो कि भाई वो खेल रहा होगा, जाइए देख लीजिए। तो संदेह की बात होगी। ये संदेह की बातें आपके इंग्लिश में नहीं मिलती, ये केवल हिंदी व्याकरण की देन है। और जो कार्य वर्तमान में संदेह के भाव में देखा जा रहा है, उसको अंग्रेजी वाले फ्यूचर में बोलते हैं। दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वह खेल रहा होगा। बट इन इंग्लिश ग्रामर इट इज रॉन्ग। इन इंग्लिश ग्रामर हम उसको संदेह की नजरों से देखते हैं कि वर्तमान में वह काम तो चल रहा है, लेकिन वो काम वास्तव में वही हो रहा है या दूसरा हो रहा है, इसमें संदेह है। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, आज उस नजरिए से हम अपनी पढ़ाई करेंगे और आज हम ये जानेंगे कि वर्तमान काल में जो वाक्य को हम देखते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आज इसकी परिचर्चा आपसे करनी है। वर्तमान काल के भेद और उनकी पहचान। जरूर इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और इसी की सहायता से आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, वर्तमान काल जिसको कि आप कल जाने थे कि वर्तमान जो हो रहा, जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, उसी को हम कहते हैं, जो कार्य इस समय चल रहा है, हमारी आंखों के सामने दिखलाई दे रहा है, उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का सबसे पहला भेद आपको मिलता है सामान्य वर्तमान काल, इन इंग्लिश दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यदि हिंदी में उसका नामकरण किया जाए तो उसको हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल का मतलब यह होता है कि जो कार्य वर्तमान में सामान्य रूप से चल रहा हो उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उसकी परिभाषा के अनुसार आप उसका डिफिनेशन दे सकते हो कि जो कार्य वर्तमान में सामान्य रूप से चल रहा है उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इंग्लिश में आप बोलते हो कि ही राइट्स ए लेटर,
और यदि मैं ही राइट्स ए लेटर का हिंदी रूपांतरण आपसे कराऊं तो शायद आपका जवाब यही होगा कि वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है तो अंत में ता है आया हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि जब भी क्रिया का अंत ता है, ती है, ते है से मिलेगा, ता है, ती है, ते है यदि क्रिया के अंत में आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल, और उसी को इंग्लिश में आप बोलते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम घर जाता है, ता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ता हूं, वर्तमान सामान्य वर्तमान काल। वे मैच खेलते हैं, ते हैं, सामान्य वर्तमान काल। तो मुझे उम्मीद है कि सामान्य वर्तमान काल अब आपके दिल दिमाग में आ चुका होगा। अब अगली सीढ़ी पर जो दूसरा काल मिलता है, वर्तमान काल का जो दूसरा भेद मिलता है, उसको हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इट इज क्लियर, अपूर्ण। माने आपको बहुत पहले बतलाया था कि एक उपसर्ग है, माने होता है नहीं, और पूर्ण माने पूरा। जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है अर्थात वो कंटिन्यू चल रहा है। राम खेल रहा है तो वो इस समय क्रीड़ांगन में खेल रहा है, कब तक खेलेगा इट इज नॉट क्लियर। कार्य चल रहा है, तो जो भी कार्य वर्तमान में चल रहा है, कंटिन्यू है, उसको हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। राम खेल रहा है, वह घर जा रहा, वो तुम घर जा रहे हो, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, कब तक पढ़ूंगा क्लियर नहीं, तुम घर जा रहे हो, कब तक पहुंचोगे क्लियर नहीं। अर्थात अभी काम चल रहा है, तो जो काम चल रहा हो उसको हम कहते हैं अपूर्ण, और वर्तमान में चल रहा है तो उसको हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका मतलब हमारे स्नेहित छात्रों, आप लोगों ने ये जान लिया कि जब क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो जान लेना कि ऐसे वाक्य का यदि कालभेद आपसे पूछा जाए तो आप उसको लिखोगे अपूर्ण वर्तमान काल। अब यदि अपूर्ण तो कभी ना कभी पूर्ण भी होगा, तो जब वो पूर्ण होगा तो उसको हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंप्लीट हो चुका। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण वर्तमान काल की पहचान ये होती है कि इस प्रकार के वाक्य दो तरीके से आते हैं। मैंने फल खा लिया है, सोच सकते हो कि काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने फल खा लिया है। लेकिन यहीं पर मामला झगड़े में आ गया। हिंदी के विद्वानों में दो मतभेद हो गए। एक ने कहा कि आप ये बोल रहे हो कि मैंने फल खा लिया है, इसका मतलब कार्य पूरा हो गया, और आप ये बोलते हो कि बीत चुका सो भूत, जो काम बीत गया वो भूतकाल में है, तो आप इसको कैसे पूर्ण वर्तमान काल बोल रहे हो? बात सोचने वाली बात है। कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन आप कहते हो कि नहीं ये पूर्ण वर्तमान काल का है, क्योंकि आपको वर्तमान काल की एक पहचान मैंने बताया था कि वर्तमान काल के अंत में है हो हूं आता है। तो मैंने फल खा लिया है, उस दृष्टि से तो ये है वर्तमान काल हो गया, और कार्य पूरा भी हो चुका, तो इसका माने वो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। लेकिन दूसरा विभाग बोला, दूसरे विद्वान बोले नहीं, बीत चुका सो भूत, बीत
गया तो कैसे वर्तमान, इसको तो भूत बोलना ही पड़ेगा। तो हिंदी के विद्वानों ने इसका एक तरीका निकाला। उसने कहा हाँ यार सही बोल रहे। तो जो काम अभी अभी खत्म हुआ, आसन्न, आसन्न माने होता है समीप में, जो काम समीप में माने अभी जस्ट ओवर हुआ। 2 मिनट पहले मैं फल खा रहा था, आप फल खा रहे थे, मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप ये बोले कि मैं फल खा रहा हूं। इसका मतलब वर्तमान में वो काम चल रहा है। और जब मैंने आपसे 2 मिनट बाद पूछा फल खा चुके थे, तो आपने कहा मैंने फल खा लिया है। इसका मैंने जस्ट 2 मिनट पहले आप वर्तमान काल में काम कर रहे थे और 2 मिनट बाद आप काम कंप्लीट कर लिए। ऐसे सेंटेंस जब भी आए तो आप ये जान लेना कि उसको पूर्ण वर्तमान काल है वो हूं के अंतर्गत यदि जानोगे तो उसको पूर्ण वर्तमान काल में लिख सकते हो। और यदि इसी का दूसरा नाम होता है आसन्न भूतकाल, अर्थात जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। और इसकी पहचान ये होती है कि इसके अंत में आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। मैं फल खा चुका हूं, मैं घर जा चुका हूं, इसको कहते हैं, चाहे मैंने फल खा लिया है। ऐसे सेंटेंस जब भी मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल या दूसरा नाम इसका आसन्न भूतकाल। अब जो इंग्लिश का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वही हिंदी में हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। वही जो मैंने कहा कि वह खेलता होगा, वह खेल रहा होगा, अर्थात काम चल रहा है लेकिन उसमें संदेह का भाव बना हुआ है, उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप इस चीज को याद कर डालिएगा। इसकी जो पहचान है, इस पहचान को दिमाग में रखते हुए अपने पुस्तक में दी गई एक्सरसाइज क्वेश्चनों को जहां वो चेंजिंग करने को कह रहा है आप जरूर चेंज करोगे, जरूर फिर हमसे मिलने पर बात करोगे कि हमारे दिमाग में ये बात आई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मकर संक्रांति का पावन पर्व, आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे, आप हंसते मुस्कुराते रहें। आपको और आपके पूरे परिवार को इस बीके राय की तरफ से हार्दिक बधाई और स्नेह। धन्यवाद।